Hello students, how are you all? So students, today we will start the second chapter of Candid ICSE Maths Class 9, chapter number 2, Compound Interest. Okay, today we will start exercise 2.1 of chapter number 2, Compound Interest. So first sum of exercise 2.1 is, first is, find the amount and the compound interest on rupees 15,000 for 2 years at 8% per annum. तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ बच्चों, प्रिंसिपल क्या है 15,000 रुपीज, ठीक है। टाइम दिया है 2 years, टाइम क्या है 2 years, रेट इज 8% पर एनम। अब देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते हैं ना हम, तो 2 years दिया ना, तो हमने 1 year का निकालना है, एट अ टाइम 1 year का, फिर उससे नेक्स्ट फिर सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 है, प्रिंसिपल 15,000, रेट 8%, टाइम 2 years। अब देखो बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जितना इंटरेस्ट लगा वो हुआ 15,000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम लेंगे, फर्स्ट ईयर का निकालना तो टाइम यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है, नीचे 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आया आपका 1200, कितना आ गया बच्चों 1200, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हुआ, फिर अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। पहले साल के बाद जो अमाउंट बनता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वी गेट 15,000 प्लस 1200, दिस इज 16,200 रुपीज, ठीक है। ये तो आ गया अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। देन फिर देखो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या कैसे निकालेंगे। अब प्रिंसिपल कितना होगा, ये जो अमाउंट आया है प्रिंसिपल की जगह पे ये अमाउंट लेंगे 16,200, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट बना ये हो गया ना, तो यही सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा। तो रेट तो वही है, सेकेंड ईयर मतलब ये नहीं कि टाइम 2 year ले लेना है, सेकेंड ईयर मतलब ईयर तो 1 ही है ना, नीचे 100, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करो, वी गेट 1296 रुपीज। तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वी गेट 17,496 रुपीज आंसर, ठीक है। ये आ गया अमाउंट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जो फाइनल अमाउंट आया ना हमारे पास, ठीक है, जो फाइनल अमाउंट आया है उसमें से जितना प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था वो माइनस कर दो, राइट। तो ये आपके पास आ गया 2496 रुपीज, ठीक है। ये आ गया अमाउंट, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट सम। सेकंड देखो, सेकंड सम, सेकंड की स्टेटमेंट है, पर्सन इन्वेस्ट ₹5600 at 14% per annum
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल दिया हुआ है. प्रिंसिपल क्या है? 5600 रुपीज. ठीक है. रेट इज गिवन 14%. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो टाइम क्या लेंगे? 1 ही लेंगे ना फर्स्ट ईयर का. इंटरेस्ट फॉर, यहाँ पे मैं 1 डाल देती हूँ फर्स्ट ईयर. 5600 मल्टीप्लाई 14, यहाँ पे टाइम लिख लेना. टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर का निकालना है. मल्टीप्लाई 1 ओवर 100. ठीक है. वी गेट 487. ठीक है. ये इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आ गया. तो अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या बना? 5600 जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो. ठीक है. तो वी गेट 4836 रुपीज. ठीक. अब देखो, अब ये अमाउंट है ना, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब ये बन गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट. सेकेंड ईयर मतलब टाइम तो एक ईयर ही है ना, 100. तो यहाँ पे आएगा 67398. ठीक है. ओवर 100, अप्रॉक्सीमेटली 893.76. इसे हम 894 रुपीज़ भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो थर्ड सम है, a man invests rupees 12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. Find the sum due to him at the end of the first year. Sum due to him at the end of first year. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना है. प्रिंसिपल इज गिवन. प्रिंसिपल इज 12,800 रुपीज. रेट इज 10%. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम क्या हो गया? 1 ईयर. इंटरेस्ट इज PRT ओवर 100. PRT ओवर 100 कट हो गया 1280 रुपीज. ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया. इंटरेस्ट 1 लिख देती हूँ. सम ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना है. तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हुआ? 12,800 प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो. ठीक है. वी गेट 14080. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर. इसमें प्रिंसिपल क्या ले लेंगे? ये वाला जो अमाउंट आया है. रेट सेम. सेकेंड ईयर के लिए टाइम 1. सेकेंड मतलब दूसरा साल. तो दूसरे साल में लेंगे तो उसे एक ईयर ही ना, 1 ईयर ही लेंगे. ठीक है. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 1408 रुपीज़. ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया. ये आपका सेकेंड पार्ट. थर्ड है टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 years. अब सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट मिलेगा, जो अमाउंट होगा वो देखो 14080. ये प्रिंसिपल लेना है ना, प्लस इंटरेस्ट 1408. तो ये बन गया आपका 15488 रुपीज़. ठीक है. सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया. अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा. तो प्रिंसिपल हो गया ये. रेट आ गया 10. 1 ईयर ओवर 100. वी गेट 1548.8. 10 है ना नीचे, तो मैंने पॉइंट लगा दिया. तो थर्ड ईयर के बाद जो अमाउंट बना ये प्रिंसिपल हो गया, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो. ठीक है. वी गेट 17,036.8 रुपीज़. ठीक है.
ये आपका हो गया थर्ड सम कंप्लीट। नेक्स्ट देखो फोर्थ। फोर्थ की क्या स्टेटमेंट है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 फॉर 2 years, the rate of interest being 10% for the first year and 12% for the second year। फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है वो 10% है, सेकेंड ईयर की जो रेट है वो 12% है। ठीक है, अब देखो फोर्थ, यहाँ पे प्रिंसिपल है 7500 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए रेट जो है 10% है। टाइम तो फर्स्ट ईयर का 1 ईयर ही हुआ ना, तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का 7500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100, तो वही गट 750 रुपीज़। 750 रुपीज़ उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या बना? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करोगे तो ये आएगा 8250 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया। सेकेंड ईयर में उसे 12% इंटरेस्ट नहीं, सेकेंड ईयर के लिए रेट चेंज हो गया है, 12% है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकालना है ना, तो ये बन गया प्रिंसिपल। रेट चेंज हो गया, पहले 10 था अब हो गया 12। सेकेंड ईयर के लिए टाइम 1/100, ये 0 से 0 गई, राइट। तो ये आ गया आपका 825 मल्टीप्लाई 12 990 0 ओवर 10 है तो 990 रुपीज़। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट बना वो क्या बना? ये प्रिंसिपल, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। ठीक है, वी गेट 9240 रुपीज़। और क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो फाइनल अमाउंट है उसमें से स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गया 1740 रुपीज़। दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। इसके साथ आपके 4 सम्स हो गए। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। फिफ्थ की स्टेटमेंट है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum, the interest being compounded half yearly। जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयर के बाद उसे इंटरेस्ट लग रहा है। पहले तो एक साल के बाद लग रहा था, यहाँ पे हाफ ईयर के बाद 6 मंथ्स के बाद उसे इंटरेस्ट लग रहा है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? 16000 16,000, हमारे पास रेट है 10%, तो टाइम क्या लेंगे? टाइम लेंगे क्योंकि हाफ ईयरली लग रहा है ना इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरेस्ट निकालना है वो आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ्स का निकालना है। ठीक है, जो फर्स्ट इंटरेस्ट आएगा वो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इंटरेस्ट क्या आया? जो फर्स्ट हाफ का इंटरेस्ट है, यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, ये आ गया 16,000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। 2 0 कट गई, यहाँ पे 5, तो वी गेट ₹800। ठीक है, तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू, ये सेम लिख लेना। अमाउंट क्या बना बच्चे? 16,000 प्लस 800, वी गेट 16,800 रुपीज़। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर।
1.5 ईयर है ना, 1.5 साल है। तो ये सेकंड हाफ, मतलब ये फर्स्ट 6 मंथ्स का था, नेक्स्ट 6 मंथ्स का। अब प्रिंसिपल लेंगे ये, रेट सेम, टाइम हाफ ईयर, ये कट 5 ठीक है। तो यहाँ पे वी गेट 840 रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर क्या बना, ये प्रिंसिपल लेना है प्लस 840, ये आएगा 17,640 रुपीज़। अब देखो, अब इंटरेस्ट फॉर 1.5 साल है ना, तो हमारे पास एक हाफ ईयर और 6 मंथ्स और बचे हैं, थर्ड हाफ ईयर। प्रिंसिपल ये होगा, रेट सेम है, टाइम 1/2/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वही गेट 882, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ थर्ड हाफ ईयर, फाइनल अमाउंट क्या बना हमारा, 17,640 प्लस 882, तो ये बच्चे बना हमारा 18,522 रुपीज़। ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया। ये हाँ, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना, जो फाइनल अमाउंट आया है, स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या है आपके पास, 2522 रुपीज़, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपके हो गए 5 सम्स। 6 देखो अब, सम नंबर 6 की क्या स्टेटमेंट है, Vani invest rupees 6,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of first year, it amounts to 6,720. Calculate the rate of interest. ठीक है, वानी ने 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 2 साल के लिए, ठीक है। रेट हमने निकालना है, अमाउंट जो फाइनल था वो 6,720 मिला उसे, ठीक। तो उसके लिए फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद उसे 6,720 रुपीज़ मिले हैं। इसका मतलब 720 जो है वो उसे एक्स्ट्रा मिले हैं ना, तो 720 से इंटरेस्ट लगा है, तो इंटरेस्ट यहाँ से आएगा 720। बताती हूँ मैं, देखो प्रिंसिपल है ₹6000, ठीक है। अमाउंट दे रखा है 6,720, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 6,720। तो इंटरेस्ट बच्चे क्या आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आ गया 6,720 माइनस 600, 72 रुपीज़ उसे पहले साल का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में उसे 720 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, PRT/100 होता है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज़। इंटरेस्ट आया 6,000, प्रिंसिपल है, रेट निकालना है, ठीक है। टाइम क्या लेंगे यहाँ पे, 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, ठीक है। टाइम 1 ईयर ओवर 100, तो रेट क्या आ गया, 7,200, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 100 ओवर 6,000, 3 zeros, 2 इसकी कट दो, 2 इसकी कट दो, तो वी गेट 120, 3 zeros, सेवन टू ज़ीरो 120, ओ सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट था 720,
मैं भी कहूँ गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। इंटरेस्ट था 720, मतलब 100/6000। तो ये ज़ीरो कट गई, ये ज़ीरो कट गई, ये ज़ीरो कट गई, 6 से 72 भी कट हो जाएगा, आपके पास आएगा 12। तो रेट आ गया 12%। ठीक है, अब देखो रेट आ गया 12%। नेक्स्ट बोला है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। पहले तो इंटरेस्ट निकालो सेकेंड ईयर का, ये तो इंटरेस्ट 1 था ना। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालो। ये था आपका अमाउंट, ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, रेट कितना है निकाल लिया हमने 12। सेकेंड ईयर के लिए टाइम तो 1 ईयर ही लेंगे ना। ओवर 100, 0 से 0 गई, वी गेट 4608/10, 806.4 रुपीज़। ये आ गया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या बना, सेकेंड ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलेगा उसे 2 साल के बाद, 6720 प्लस उसमें इंटरेस्ट कर दो। तो 2 साल के बाद वानी को टोटल 7526.40 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो सेवन आपके सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम 8th सम। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस आ चुका है, उसमें 7th सम इंक्लूड नहीं है। तो 8th है, 8th की स्टेटमेंट 8th है बच्चों, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 1700। फाइंड द सम ऑफ मनी। अच्छा, इंटरेस्ट दिया हुआ, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। ऊपर लिख लेना प्रिंसिपल, चलो मैं लिख ही देती हूँ। प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट इज 1700। फाइंड द सम ऑफ मनी, टाइम 2 years, रेट इज 10%। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। P इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, पुट करो वैल्यूज। इंटरेस्ट है 1700 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। राइट, तो यहाँ से P आ गया आपका 1700 मल्टीप्लाई 100/10⁻²0। कटिंग कर दो 5, तो ये आ गया 8500 रुपीज़। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 year, ये निकालना है। पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट, वही बात है, हाफ ईयरली 6 मंथ्स के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। अब देखो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, क्या हुआ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई हाफ ईयर का है ना, तो टाइम लेंगे हाफ ओवर 100। कटिंग कर दो, ये आएगा 425 रुपीज़। तो अमाउंट क्या बना, अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, आफ्टर लिख लो, यहाँ पे ऑफ भी आ सकता है आफ्टर भी आ सकता है। ठीक है, तो अमाउंट बना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो बच्चे ये आ गया 8925 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे कर देती हूँ नेक्स्ट। अमाउंट आ गया फर्स्ट हाफ का। अब देखो इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर,
अब प्रिंसिपल लेंगे 8925 रेट सेम है, टाइम हाफ ईयर ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर आएगा समथिंग 446.25 रुपीज़। इसे सॉल्व करोगे तो 446.25 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर, सेम लाइन लिखनी है। अमाउंट आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर क्या बना आपका, ये प्रिंसिपल था, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका आ गया 9371.25। ठीक है, ये आपका आ गया अमाउंट। अब देखो अमाउंट आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 9371.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्या था हमारे पास निकला था जो 8500, इसके साथ लिखो 8500। तो इसका आंसर आएगा 871.25। ये आ गया हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, आगे देखो सम नंबर 9। नाइन्थ का सोल्यूशन देखो बच्चे। नाइन्थ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 5% per annum is 1200. Find the amount due and the compound interest on this sum of money at the same rate after 3 years. Interest is reckoned annually. कि 1 साल के बाद जो है इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट हम फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का तीनों इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो क्या करना है, दिस इज सम नंबर 9। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालो, लिखो पहले प्रिंसिपल कितना है 1200, नहीं ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। टाइम कितना है 3 years। ठीक है, और हमारा रेट कितना है 5%। तो बच्चे वी नो डैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100 होता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या आएगा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 ओवर RT। वैल्यूज पुट करो, 1200 मल्टीप्लाई 100 R मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो उसकी कटिंग करोगे तो वी गेट 8000 रुपीज़। ठीक है, इसकी कटिंग होगी ना 400, फिर से कटिंग होगी 80, तो वी गेट 8000 रुपीज़। अब ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, यहाँ से ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अब 8000 है। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो देखो, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, फर्स्ट ईयर है ना, इसका मतलब टाइम लेंगे 1 year ओवर 100। ये आ गया 400 रुपीज़। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बना 400, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना बना, कितना अमाउंट मिलेगा उसे, फिर 400 इंटरेस्ट लगा तो 8000 प्लस 400। ठीक है, ये आ गया 8400 रुपीज़। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल लेंगे 8400 मल्टीप्लाई रेट टाइम 1 year ओवर 100, कटिंग करो, वी गेट 420 रुपीज़। सेकेंड ईयर के बाद उसे इंटरेस्ट लगा 420 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना बना फिर 8400 प्लस 420। ठीक है, यही बनाना, वी गेट 8820 रुपीज़।
2 साल का निकल गया, हमें 3 साल का बोला है। थर्ड ईयर का यहाँ पे निकाल देती हूँ। इंटरेस्ट निकालो थर्ड ईयर का। प्रिंसिपल लेंगे ये वाला जो अमाउंट आया, रेट तो सेम रहेगा 5। थर्ड ईयर मीन्स टाइम तो 1 ईयर ही है, ठीक है। 0 से 0 कट, 5 2 सा कटिंग हो गई 441 रुपीज़, ठीक है। थर्ड ईयर के बाद इंटरेस्ट बना 441, तो अमाउंट क्या बना 8820 प्लस 441, राइट। ये हमारा आ गया 9261 रुपीज़। अमाउंट आ गया, फाइनल अमाउंट आ गया हमारा। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फाइनल अमाउंट से जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल निकला था 8000 वो माइनस करना है, ठीक है। 9261 माइनस 8000 वी गेट 1261 रुपीज़। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखो सम नंबर 10th। सम नंबर 10th। Person invests rupees 10,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, this sum amounts to 11,200। 1 साल के बाद जो से अमाउंट मिल रहा है ना वो 11,200 मिल रहा है। इसका मीनिंग ये है कि 1,200 1200 रुपये जो है वो से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पहले तो सिंपली इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, अमाउंट मिला उसे 11,200 रुपीज़। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1200 रुपीज़ उसे इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब देखो, अब निकालेंगे द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, PRT/100। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट निकालना है। टाइम हमारे पास ये 1 ईयर का था ना, ये फर्स्ट ईयर के बाद इंटरेस्ट है तो टाइम हम यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है। तो रेट आ गया हमारा 1200 मल्टीप्लाई 100 ओवर 10,000, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कट गई, 2 जीरो यहाँ से कट गई, तो रेट आ गया 12%, ठीक है। ये रेट आया। नेक्स्ट क्या निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर देखो अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालो। इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना था 10,000, राइट। रेट 12 निकाल लिया है। फर्स्ट ईयर के लिए टाइम 1 लेंगे, ये आ गया इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या बना, जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, यही अमाउंट होता है ना, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो वी गेट 11,200 रुपीज़। ये आ गया अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे कर दूँ इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल हम ये लेंगे, रेट 12 निकालना है। सेकेंड ईयर टाइम तो 1 ईयर ही है, मल्टीप्लाई करो, वी गेट 4431, ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या बनेगा, यहाँ पे लिखना है अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। जो इंटरेस्ट था 1, ये प्रिंसिपल था, प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, ठीक है। वी गेट
4 4 5 1 2। ये आ गया अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। बस अमाउंट ही निकालने को बोला है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब बच्चे फिर आपकी 11th 12th और 13 सम है, वो सिलेबस में नहीं है। लास्ट सम हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर 14, इसके साथ 2.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। लेडी लैंड्स ₹7500। प्रिंसिपल क्या आ गया? 7500 रुपीज़। ठीक। एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year, पहले 2 साल के लिए रेट यूज़ करना है 15%, एंड फॉर द थर्ड ईयर रेट यूज़ करना है 16%। ठीक है। कैलकुलेट द सम शी विल गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बाद जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो कैलकुलेट करना है। अब देखो, प्रिंसिपल दिया है 75,000, रेट दिया हुआ है 15%। 15% ही है ना? हाँ, क्योंकि पहले 2 साल के लिए 15% लेना है, तो टाइम तो 1 ईयर ही लेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है ना पहले। इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर 75,000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, तो बच्चे ये आएगा आपका 11250 रुपीज़। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या बना? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो। ठीक है, वी गेट 86250 रुपीज़। अब इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट बना, प्रिंसिपल ये लेंगे 86250, इस पे इंटरेस्ट लगना है ना। अब रेट सेम है, सेकेंड ईयर है तो टाइम तो 1 ही लेंगे, ओवर 100। ये कटिंग 5 3 15। इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा 12937.50। ठीक है, मैंने कैलकुलेशंस पहले ही करके रखी थी क्योंकि कैलकुलेशंस में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो फिर वीडियो में आपके मैक्सिमम 4 या 5 सम ही हो पाते, राइट। तो इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर ये आ गया। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या बना? जो प्रिंसिपल है 86250, इसके लिए ये प्रिंसिपल है, उसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दो। ये बना 99,187.5 रुपीज़। ठीक। अब देखो सेकेंड ईयर का निकला। इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद इंटरेस्ट क्या बना? थर्ड ईयर के लिए क्या बोला था उन्होंने? जो रेट है वो 16% लेना है। तो प्रिंसिपल तो ये हो गया 99,187.5, रेट लेना है 16। थर्ड ईयर के लिए टाइम 1 ईयर, थर्ड ईयर है 3 years नहीं है, ठीक है, इसलिए 1 ईयर। तो बच्चे इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 15,870 रुपीज़। ठीक है, ये इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर है। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर क्या बना? जो प्रिंसिपल लिया था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो फाइनल अमाउंट बनेगा 57.5 आंसर। ठीक है, 3 साल के बाद उस लेडी को 115057 मतलब 1,15,057 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। लिए कितने थे? 75,000। ठीक है, ये इसके साथ बच्चे आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चे।